हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका भाई कौशल सिंह आपकी अपनी यूट्यूब चैनल द एक्सीलेंट क्लासेस टीसी लर्निंग हब में स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने ये डिस्कस किया सॉल्यूशन चैप्टर्स के बारे में। सॉल्यूशन चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। सॉल्यूशन चैप्टर्स के बारे में अच्छे से एक अच्छा लेक्चर हमने अटेंड किया। इसके बाद अब हम सब एक नई चैप्टर की ओर अग्रसर होते हैं, जो कि हमारे यहाँ क्लास 12th के चैप्टर सेकंड है केमिस्ट्री का, जिसमें चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, यानी वैद्युत रसायन। तो सबसे पहली कंसेप्ट यही आती है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, वैद्युत रसायन है क्या। तो देखिए वैद्युत रसायन क्या होते हैं। ये रसायन विज्ञान का ऐसा शाखा होता है, यानी ऐसी ब्रांच होती है हमारी केमिस्ट्री की, जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बनाते हैं भाई, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए, या केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी के बारे में इसमें टोटल स्टडी की जाती है। यानी आप सिंपली ये कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडीज द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी। ठीक, बाकी कंसेप्ट ये था कि भाई केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन पढ़ें, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में कन्वर्जन पढ़ें, आपके केमिकल एनर्जी में। तो सिंपली हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि ऐसी ब्रांच है ये साइंस की, ऐसी ब्रांच है सारी केमिस्ट्री की कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स द कन्वर्जन ऑफ, डील्स बोल सकते हैं या स्टडी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इन विच वी डील्स द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सो हमने यहाँ पे ये देखा कि भैया रासायनिक ऊर्जा से हम किस में परिवर्तन कर दें, विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा से किस में परिवर्तन कर दें, रासायनिक ऊर्जा में। इसके बारे में जिस भी ब्रांच में अध्ययन करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, वैद्युत रसायन। लेकिन अब बातें यहाँ पे ये आके रुकती हैं कि चलिए ठीक है, हम तो स्टडी तो कर लेंगे, लेकिन इनको स्टडी करने के लिए हमारे पास कुछ सोर्स भी तो होने चाहिए, कुछ स्रोत भी तो होने चाहिए। आखिर हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले कैसे। बच्चे के मन में तो पहला क्वेश्चन यही पुटअप होगा कि चलिए ठीक है, हम स्टडी तो कर लेंगे, बट ये बताइए सर, या ये बताइए दोस्त, ये होगा कैसे। सबसे बड़ी बात तो यही है ना, कन्वर्जन आप करेंगे कैसे। कन्वर्जन करने के लिए कुछ चीजें चाहिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। चलिए तो फिर देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसको जानने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। क्या भाई, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, क्या इलेक्ट्रोड। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रोड जो होता है वो क्या होते हैं, जब किसी धातु की छड़ को, धातु की छड़ मतलब मेटल, ठीक, किसकी बात कर रहे हैं भाई, ये मेटल। क्यों मेटल की बात कर रहे हैं कि मेटल ही एक ऐसा हमारे पास एलिमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर सकता है। नॉन मेटल तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करते, कि करते हैं, हमने तो यही पढ़ा है ना। धातुएं जो होती हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक की कंडक्टर्स होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। और हम यहाँ पे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट जिसमें से बह पाए, इलेक्ट्रिक करंट जिसमें से फ्लो हो पाए। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो तो होता है मेटल से ही, तो हम इसीलिए यहाँ पे किसकी छड़ लेते हैं, मेटल की ही लेते हैं। चलिए तो यहाँ इलेक्ट्रोड के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोड होते क्या हैं। तो देखिए भाई इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इधर जाओ आप, देखिए इलेक्ट्रोड के बारे में देखते हैं, इलेक्ट्रोड होते क्या है। इलेक्ट्रोड ये हुआ है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी लवड़ के विलयन में रखा जाता है। जो भी धातु की छड़ मेरे पास है, धातु की छड़ मतलब जो मेटल की रॉड होती है, उस मेटल की रॉड को क्या किया जाता है, जब किसी उसी लवड़ के विलयन में डुबोया जाता है तो क्या हो जाता है, धातु की छड़ पर आवेश आने लगते हैं, ठीक, चार्ज होने लगते हैं, चार्ज आने लगते हैं। चार्ज दो टाइप के हमारे यहाँ होते हैं, हमने आप जानते ही होंगे, आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में कि जो चार्ज होता है, क्या भाई, चार्ज जो होता है जिसे आप आवेश कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है, दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश। यानी एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं, दूसरे कौन से चार्ज होते हैं, निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब होते हैं, जब आपको पता होगा, जब हम इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, डोनेट करते हैं, दान देते हैं, समझ रहे कि नहीं। क्योंकि जब आपके पास ज्यादा रहेगा, जब आप किसी को दान देंगे तभी आप धनी कहलाएंगे, ठीक। दूसरों का छीन झपट के लेना धनी नहीं होता है। तो पॉजिटिव कब आता है, जब आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, किसी को देते हैं। निगेटिव कब आता है, जब आप किसी से भीख मांगते हैं, ठीक, यानी जब आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, समझ रहे कि नहीं, तो वो निगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे भी जब भी हम किसी धातु की प्लेट या छड़ को, जब किसी भी उसी धातु के लवड़ के जली विलयन में, ठीक, एक्वेस सॉल्यूशंस में डुबोते हैं। अच्छा, जली विलयन क्या होता है, समझ रहे कि नहीं, जल में वो विलयन बनाया गया और सबसे ज्यादा उसमें जल की मात्रा हो, ठीक। जब किसी भी उसके लवड़ के विलयन में रखा जाता है, उसी लवड़ के सॉल्यूशन में रखा जाता है, तो धातु की प्लेट पर आवेश आने लगते हैं। आवेश दो टाइप से आ सकते हैं, चाहे तो वो प्लस आवेश आए और चाहे वो कैसे आवेश आए, माइनस।
तो जब उस धातु की छड़ पर कैसे आवेश आने लगते हैं, धन या ऋण आवेश आ जाता है, ठीक। और इस प्रकार की छड़ को हम सब क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कोई मेटल की रॉड है, जब इसको हम इसी ये जो मेरे पास मेटल है, इसी मेटल के सॉल्ट के विलयन में, लवण के विलयन में डुबो देते हैं, तो इस रॉड के ऊपर क्या होता है, चार्ज आने लगते हैं। अब वो चार्ज चाहे प्लस हो चाहे वो माइनस हो, अब ये चार्ज जब इस पे आता है तो इसी रॉड को ही हम सब क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। चलिए, अब आपके माइंड में तो ये चीजें आ ही गई कि सर इसमें दो टाइप के चार्ज आ सकते हैं, एक प्लस हो सकता है, एक माइनस हो सकता है। तो इस बेसिस पे भी इसको कैथोड और एनोड में हमने क्या किया है, विभाजित किया है। इसको अभी हम पढ़ेंगे, ठीक। और ये याद रखिएगा, इसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। और ये पूरा उपकरण जो बनता है इसे बोलते हैं अर्धसेल। क्या बोलते हैं भाई, अर्धसेल। कैसे, देखिए भाई, हमारे पास जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, एक मेरे पास लवण का जली विलयन है, ठीक। ये लवण का जली विलयन है, इसमें एक मेटल की रॉड को मैंने क्या किया, डुबो दिया, ठीक। तो इस मेटल की रॉड पे कंफर्म है कुछ ना कुछ चार्ज आएगा, चाहे वो पॉजिटिव आए और चाहे क्या आए, निगेटिव याद आए। याद रखिएगा, अगर इस पे पॉजिटिव आएगा तो जो लवण होगा, जो हमारे पास जली विलयन है, उस पे निगेटिव चार्ज होगा, विपरीत आवेश आता है, ठीक। इस पे अगर पॉजिटिव आ रहा है हमारे रॉड पे तो विलयन में कैसा आएगा, निगेटिव। और अगर रॉड पे माइनस आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो विलयन पे कैसा आएगा। चलिए, यहाँ तक चीजें कंप्लीट है कि नहीं, चलिए यहाँ तक चीजें कंप्लीट है। तो याद रखिएगा, इस पूरे उपकरण को, जो यानी जो मेटल जो हमने इस बर्तन में, या जो हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट था, उस इंस्ट्रूमेंट में जो हमने धातु की छड़ को डुबोया, उसके ऊपर जो चार्ज आया, ये पूरा उपकरण जो बना, इस पूरे उपकरण को हम क्या कहते हैं, अर्धसेल, सेमी सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, सेमी सेल कहा जाता है, ठीक। अर्धसेल कहा जाता है। अब याद रखिएगा, अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण भी होता है, और दूसरा क्या होता है, अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन क्या होती है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का योग हो जाए, यानी किसकी अधिकता हो। ऑक्सीकरण का होता है तो किसकी अधिकता होती है, तो आप बताएंगे एक में इलेक्ट्रॉन सर कम होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो क्या होता है, एक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, तो एक में रिडक्शन होता है, दूसरे में क्या होता है, ऑक्सीकरण, ठीक। अगर यहाँ पे मान लीजिए Cu जो है वो Cu2+ में चला गया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई ना, इधर अधिकता हो गई कि कम हो गए भैया, यहाँ पे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। या मान लो मेरे पास यहाँ Cu+ था, यहाँ गया Cu2+ हो गया, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन अभी डोनेट किया था, अब दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ये भी आप पढ़ेंगे, टेंशन न लीजिएगा, आपको चार्ज और याद होने चाहिए, कम से कम 30 एलिमेंट्स दोस्त याद करो, ठीक। बिना 30-40 एलिमेंट्स के चार्ज के याद किए बिना आप 12th के स्टूडेंट हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ तक क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोड पर ही ऑक्सीकरण भी होता है, ठीक, और अपचयन भी होता है। क्यों, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन कम भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या भी होते हैं, ज्यादा भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो माइनस होगा, इलेक्ट्रॉन कम अगर मेरे पास हो रहे हैं तो क्या होगा, प्लस होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो प्लस किसी होगा, मेरे पास बहुत ज्यादा थे, मैंने किसी को दे दिया, जब मैंने किसी को दिया तो मेरे पास कम ही तो हो गए ना, अब मैंने 2 दिया तो मेरे पास 2 कम हो गए। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों जो अभिक्रियाएं होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, इलेक्ट्रोड पर ही, जो हमने धातु के छड़ डुबोया है। याद रखिएगा, जिन इलेक्ट्रोड पर क्या होते हैं, ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण, उनको क्या बोलते हैं, एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। अच्छा, ऑक्सीकरण होता है मतलब ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है मतलब क्या समझ रहे हैं, कि जो होते हैं ये डोनेट करते हैं, क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। डोनेट करेंगे तो ये प्लस होंगे, क्या होंगे, प्लस। इसीलिए एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव। दूसरा क्या होता है, जिन पर अपचयन होता है, यानी जो एक्सेप्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, निगेटिव चार्ज, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, कैथोड। क्या बोला जाता है। चलिए, अब अगला हम सब देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं ये भी देख लीजिए थोड़ा सा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेंशन न लीजिएगा, जो भी आपके सिलेबस में चीजें होंगी उन सभी चीजों को टॉपिक वाइज, ठीक, आपको कवर कर दिया जाएगा, बेफिक्र रहिए। इलेक्ट्रोड विभव होते क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, विभव यानी पोटेंशियल। क्या होता है, विभव यानी पोटेंशियल। आपने विभव के बारे में पढ़ा है, विद्युत विभव आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, जब ओम्स के लॉ पढ़ते होंगे तो आपने विभव वहां पे पढ़ा होगा
कि भैया किसी एक चार्ज को इनफाइनाइट जगह से लेके आने में हमको कहीं किसी एक प्लेस पे लाना है। मान लो कोई चार्ज बैठा हुआ है किसी दूसरे प्लेनेट पे, ठीक, वहां से मुझे अर्थ पे लाने में जो वर्क करना पड़ता है, वही वर्क जो काम करना पड़ता है, जो एनर्जी लगानी पड़ती है, उस एनर्जी को ही विद्युत विभव बोलते थे। अब यहाँ इलेक्ट्रोड विभव की बात है, तो इलेक्ट्रोड विभव में क्या होते हैं, तो आप बताएंगे भैया इलेक्ट्रोड विभव में वही चीजें होगा कि कोई आवेश होगा, इलेक्ट्रोड में जो मूवमेंट होता है आवेशों का, उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव। भैया एक चार्ज है, मान लो इस पे है, अभी विलयन में कोई चार्ज नहीं है, ठीक, विलयन अभी एक जैसा न्यूट्रल है, विलयन में ना तो कोई चार्ज है ना तो इलेक्ट्रोड के ऊपर। अब ये इलेक्ट्रोड है, इसको ले जाके हमने किसी विलयन में क्या किया, डुबो दिया, ठीक। अब इसके ऊपर चार्ज आना शुरू हो गए। जब इसके ऊपर चार्ज आएगा तो कन्फर्म वो चार्ज आएगा कहाँ से, कहीं ना कहीं से तो आएगा ही। तो वो जो होगा उसकी वजह से इसमें क्या होने लगेंगे, विभव उत्पन्न हो जाएंगे। क्या उत्पन्न हो जाएंगे, तो इसी विभव को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। क्यों इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड पर हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है भाई, इलेक्ट्रोड के ऊपर। बहुत अच्छा। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवड़ के विलयन में क्या करते हैं, हम सब डुबोते हैं, तो क्या होता है, धातु की छड़ जो होती है विलयन के सापेक्ष धन या ऋणावेशित हो जाती है। प्लस चार्ज आएगा या तो नेगेटिव चार्ज आएगा। इस प्रकार जो धातु की छड़ है और विलयन के मध्य क्या होता है भाई, विभवांतर स्थापित हो जाता है। स्थापित हो गया कि नहीं, मैंने आपको बोला ना, पोटेंशियल जो है वो क्या होने लगता है, बनने लगता है, और जिसे हम सब क्या बोलने लगते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। इसे किससे दिखाते हैं, ई से। किससे दिखाते हैं, ई से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे है, चलिए इसको हम समझते हैं और अच्छे से एग्जाम्पल लेकर के। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे एक मेटल है मेरे पास, क्या है भाई, एक मेटल है मेरे पास। क्या है, एक मेटल है। मेटल मतलब एक धातु है। मान लीजिए ये कोई धातु की छड़ है। जब इस धातु की छड़ को हम क्या करते हैं, जली विलयन में डुबोते हैं। किस में डुबोते हैं, जली विलयन में। अभी तो ये धातु की छड़ क्या थी, सॉलिड थी। जब इसको हमने इसके विलयन में डाला तो इसके ऊपर कह रहे हैं कि 2+ आ गया। कितना आ गया, 2+। देखो 2+ आ गया ना, या n+ आ गया। अगर मान लो मैं 2+, मैं 2+ बोल रहा हूँ। अगर मान लीजिए इसके ऊपर n+ आ गए, कितने प्लस, n+ 1 2 3 जो भी प्लस आए, तो याद रखिए अभी मैंने आपको बताया रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है किसी को, तो 10 इलेक्ट्रॉन कोई लेगा तभी तो बैलेंस होगा ना। अब जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं गया मंदिर में और वहाँ हमें भिखारियों को बांटना हुआ, ठीक, हमें भिखारियों को भीख देना हुआ, वहाँ भिखारी ही नहीं है, तो दोगे किसको, या खुद ही भिखारी बन के बैठोगे क्या, कि तुम्हारे साथ जो है कहोगे कि भैया हमके बांटा ही क्या है, कैसे को एक भिखारी इनके एक काम करिए, तो हम यहाँ भिखारी बन जाए, हम तोका दे दे, फिर हमारा पैसा हमारे घरे आई जाए, बांटू दे भाई, भगवान का चूना लगा दो। समझ रहे हो कि नहीं, ऐसा होता है क्या कहीं पे? अगर ऐसा होता हो तो बताओ। हम सब डोनेट करते हैं या हम सब चीजें वही करते हैं ना कि जब बैलेंस हो, कि ऐसा तो है नहीं कि हम मंदिर गए, अब पता चला हमको वहां पे क्या नाम है कि क्या देना होता है, दान देना है, ठीक, और दान देना है। अब तुमको पता है कि हमें भगवान के द्वार पे दान देना है, तुम खुद ही 2 लोग को लेके जाओ, कह दो तुम ही भिखारी बन बैठो, जो दान देंगे हम तुमको दे देंगे, मेरा पैसा मेरे घर वापस। ऐसे भगवान को 20 बार चूना लगा देंगे, भगवान को कहेंगे वाह दिस इज अ वेरी 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 इंटेलिजेंट पर्सन। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ यम के ऊपर n+ अगर आए हैं, n चार्ज आया है, ये प्लस में आए हैं, तो n- भी तो होने चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जब वही होता है, तो इनके ऊपर देखिए चार्ज आ गया। अब इन्हीं चार्ज के वजह से क्या होता है, इनके बीच एक क्या स्थापित होने लगता है, पोटेंशियल स्थापित हो जाता है, एक विभव स्थापित हो जाता है, एक विभव में अंतर स्थापित हो जाता है। इसी विभवांतर को ही हम सब क्या बोलने लगते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोलने लगते हैं भाई, इलेक्ट्रोड विभव। क्या बातें समझ में आ रही हैं? ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है भैया, जब किसी धातु की छड़ को किसी लवड़ के विलयन में डुबोते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, धन या ऋण चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से वहां क्या स्थापित हो जाता है, एक विभव स्थापित हो जाता है। इस विभव को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। क्या कोई समस्या है क्या? फिर से एक बार समझ लो, हमने क्या बताया, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, तो आप बताते हैं जब किसी धातु की छड़ को किसी उसी धातु के लवड़ के जली विलयन में डुबोया जाता है तो उस धातु की छड़ पर धन या ऋण आवेश आ जाता है, और इस छड़ को ही क्या बोलने लगते हैं, इलेक्ट्रोड। तुमको सोचो, डेफिनेशन हमने याद करा दिया। दूसरा डेफिनेशन ये था, इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ के जली विलयन में डुबोया जाता है तब धातु की छड़ जो है विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाती है, जिसके वजह से उनके बीच में एक विभव स्थापित हो जाता है। इस विभव को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। सोचो, याद हो गए? चलिए दोस्त आगे चलते हैं फिर। तब अब हम सब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को हम किससे नापते हैं, वोल्ट में नापते हैं, ठीक। विभव को वोल्ट में नापा ही जाता है।
इसका मान किस पे निर्भर करता है? धातु की छड़ पर, विलयन की प्रकृति पर। धातु की छड़ पर क्यों निर्भर करता है भैया? कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो 1+ देती हैं, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो 2+ देती हैं, समझ रहे कि नहीं? चार्ज का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए। बहुत बढ़िया। इसके क्या क्या प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं? पहला बता रहे हैं ताप का प्रभाव, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है भाई? टेम्परेचर क्या कर सकती है इलेक्ट्रोड के लिए? इलेक्ट्रोड के लिए देखिए टेम्परेचर क्या करेगी। इलेक्ट्रोड जो विभव का मान होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ताप पर निर्भर करता है। अगर ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोड विभव का भी मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूसरा करें मोलरता का। मोलरता मतलब कि कंसंट्रेशन, समझ लीजिए ऐसे ही कि विलयन की सांद्रता जो होगी, ठीक, उसको बढ़ाने पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उसका मान भी क्या होने लगता है? कम होने लगता है। कैसे कम होने लगता है भाई? अब ये भी बातें तो सही है भैया, जब सांद्रता आप बढ़ा देंगे, क्या बढ़ा देंगे? सांद्रता आप बढ़ा देंगे, गाढ़ापन जब बढ़ जाएगा, ठीक, तो उसमें जब धातु के लवण के जली विलयन को आप रखेंगे तो रिएक्शन ही कम होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जली विलयन तो है नहीं, वो इसकी कंसंट्रेशन एकदम बढ़ गई है। और जब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो अणुओं के बीच की जो सापेक्षिक गति है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अच्छा ये बताइए, हम आपको समझा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है? हमने कल या इसके पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है। तो आप बताएंगे सर मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतियों की वजह से। कैसे? फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से। जितना तेज मूवमेंट होगा उतनी तेज क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी होगी। अब याद रखिए, जब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा सॉल्यूशन का, सांद्रता बढ़ जाएगी, तो जो विलयन के अणुओं के मध्य जो गति होती है वो क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। क्यों? अभी भी देखिए दूसरा इसका एग्जांपल समझ लीजिए। जब एकदम पतला सॉल्यूशन होता है तो देखिए जब उसको आप कहीं पे गिराते हैं तो बहुत तेजी के साथ बहता है, ठीक, और जब गाढ़ापन होता है, सीधा बना दो उसको, धीराओ, पहली बात तो कुछ अमाउंट गिरने में ही वो बहुत समय लेने लगता है कि नहीं लगता है? ठीक, समझ रहे हैं कि नहीं कैसे हम कह रहे हैं? तो जब सांद्रता बढ़ने लगेगी तो इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होने लगेगा? अपने आप ही क्या होने लगेगा? कम। चलिए, सुचालक की प्रकृति, ये तो सभी को पता है कि भैया ये क्या होंगे, जब इलेक्ट्रोड ही क्या नाम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेगा तो फिर हमको यहाँ पे इलेक्ट्रोड विभव का मान कहाँ से मिलेगा? तो ये कह रहे हैं कि जो धातु में विद्युत की अच्छी सुचालक होती है उनमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह की प्रवृत्ति अधिक होती है। मैंने आपको बताया ना, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की प्रवृत्ति अधिक होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर बढ़िया से वो डोनेट कर सकते हैं, तो क्या होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन विभव भी क्या होंगे? अधिक होंगे। क्या यहाँ तक इन तीनों जो हमने अभी तक क्या समझे कि उदाहरण समझे या 3 विशेषताएं समझी, 3 इनको प्रभावित करने वाले कारक समझे, किसी को नहीं समझ में आया है क्या? हमने पहला क्या बताया? ताप का प्रभाव। जब अणुओं को हीट करेंगे तो वो जल्दी जल्दी मूवमेंट करने लगेंगे, जिससे चार्ज जल्दी से बनेगा, इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोड विभव का मान देखिए हमेशा समझिए, तुमको ये तीनों नहीं समझ में आता है, तुमको एक चीज हमेशा माइंड में रखना है कि इलेक्ट्रोड विभव जो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो लाइट से डिपेंड है, ठीक, और लाइट में क्या बनते हैं? इलेक्ट्रॉन। कुल मिला के जो इलेक्ट्रोड विभव है वो डिपेंड किस पे करता है? इलेक्ट्रॉनों के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जितना बढ़िया इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मिल जाए, उतना बढ़िया इलेक्ट्रोड है, ठीक। पहला था ताप की प्रकृति, जैसे तुम विलयन हीट करोगे, विलयन के मध्य मूवमेंट जल्दी से जल्दी होने लगेगा, ताप फिर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जल्दी से मूव करेगा, तो इसे तुरंत वहां पे तुम्हारा जो क्या होगा, इलेक्ट्रोड विभव होगा वो बढ़ जाएगा। दूसरे में मोलरता, भाई के कंसंट्रेशन घटाओगे, तो मैंने अभी आपको बताया ही। चलिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं? क्या हमने पढ़ा भाई? मानक इलेक्ट्रोड विभव। हमने किसकी बात कर रहे हैं अभी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ लो, मानक इलेक्ट्रोड विभव यही है आपका, ये यही आपको जानना है और कुछ नहीं जानना है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या भैया? हमने क्या पढ़ा? रुक जाइए थोड़ा सा। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव कौन सा इलेक्ट्रोड विभव? मानक इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड मानक मतलब माना नहीं गया है। मानक का मतलब ये होता है इसके सापेक्ष सब निकालते हैं, ठीक, इसके सापेक्ष सब निकालते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। क्या बोला जाता है भाई? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या हुआ भाई? चलिए देखो दोस्तों, हमने क्या पढ़ा? मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव होते क्या है, ध्यान दीजिए।
जब किसी धातु की छड़ को, किसकी भाई बात कर रहे हैं हम, धातु के छड़ की, ठीक। जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर, सामान्य कमरे के ताप पर 1 मोलर आयतन के विलयन में डुबोते हैं। 1 मोलर आयतन मतलब 1000 लीटर में, समझ रहे नहीं। मोलर आयतन में हमने यही पढ़ा था ना कि जब किसी विलयन की 1000 लीटर आयतन में विलायक की कितनी सांद्रता घुली हुई है, ठीक, सॉरी, विलयन में 1000 मिलीलीटर में विलायक जो है, विलेय जो है वो कितना घुला हुआ है, इसी को तो हम क्या बोलते थे, मोलरता बोलते थे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, किसी धातु की छड़ को जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, यानी जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, जो सामान्य कमरे का ताप है, अगर उस पर 1 मोलर आयतन के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है, विभवांतर मतलब विभव में क्या अंतर हो रहा है, ठीक, जो विभवांतर होता है उसी को क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं, ठीक। चलिए अच्छा, इसका मतलब क्या है। अभी हमने क्या किया, एक विलयन ले लिया, क्या ले लिया भाई, एक विलयन ले लिया, ठीक। इस विलयन में हमने क्या किया, एक छड़ को क्या किया, रखा, धातु के छड़ को, ठीक। और कितना विलयन लिए हैं, हमने बताया 1 मोलर आयतन विलयन लिया है। कितना लिया है भाई, 1 मोलर आयतन का विलयन लिया है। एक मोलर आयतन का हमने क्या लिया है, 1 मोलर आयतन का विलयन लिया है। तो जब जो हमने 1 मोलर आयतन का विलयन लिया है, इसकी वजह से क्या होगा, हमारे इस छड़ पे कुछ चार्ज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और हमारे विलयन में भी कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। इसके वजह से जो इनके ऊपर चार्ज आएगा, इनका अपना अपना क्या होने लगेगा, विभव होने लगेगा, ठीक भाई। जब किसी के ऊपर चार्ज आता है तो उसका अपना खुद का विभव होता है, खुद का अपनी पोटेंशियल होती है। अच्छा, विभव का मतलब आप क्या समझते हैं भैया, हम आपसे पूछे अगर आपके पास कुछ पैसा आ जाएगा तो आपकी अपनी अलग पोटेंशियलिटी होगी ना, आपको कुछ लोग अलग जानेंगे, या जितने लोग आपके डैडी को जानते हैं क्या सभी लोग आपको जानते हैं, नहीं, आपको कुछ और लोग भी जान सकते हैं, आपको कुछ और कम लोग भी जानते हैं, यानी आपकी पोटेंशियल के ऊपर आपकी आपकी मतलब ऐसे समझ लीजिए इमेज के ऊपर आपके अलग मित्र हैं, उनके अलग मित्र हैं, ऐसा ही तो होता है ना भाई। आपकी अलग पोटेंशियल है, जैसे इसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक। कुछ बच्चे जो है वो बहुत अच्छे पढ़ने में है, कुछ बच्चे कम अच्छे पढ़ने में, कुछ बच्चे सभी को जानते हैं, कुछ बच्चे जो है वो और अच्छे अपने गांव के सभी लोगों को जानते हैं जिनको कुछ काम धाम नहीं होता है, दिन भर घूमते रहते हैं। कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो पूरी गांव को जानती हैं, गांव में कुछ भी घटनाएं हो जाए सभी कुछ पता चलता है उनको, 3 दिन बाद क्या होने वाला है उनको 3 दिन पहले ही पता चल जाता है, समझ रहे नहीं, फलाने निपटने वाले हैं, ढिकाने आने वाले हैं, ठीक। हर एक चीज़ों के बारे में, हाँ, बुढ़िया बुढ़िया उड़िया देखो जो होती हैं, बुढ़ियन जैसा उनको सब जानकारी रहती है, समझ रहे नहीं, मतलब मेरा ये कहने का है। एक्सपीरियंस तो देखो बच्ची बता रही हैं दोस्त, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, यही बता रहे हैं कि हमको सब पता चल जाता है 2 दिन पहले कौन जाने वाला है, कौन आने वाला है, ये सब चीज़ें। तो आपकी क्या होती है, पोटेंशियल होती है, क्या होती है, पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब आप यही तो कहते हैं ना कि भैया ये मेरी पोटेंशियलिटी है कि हम चाहे ना तो फूंक दे तो 3-4 दरवाजे टूट जाए, समझ रहे कि नहीं, ये पोटेंशियलिटी होती है, आपकी अपनी कैपेसिटी होती है, आपकी अपनी क्षमता होती है, समझ रहे कि नहीं। जैसे सभी की अपनी अपनी पोटेंशियल होती है, ठीक। किसी की पोटेंशियल होती है 4-5 लीटर पानी एक बार में पी जाते हैं, किसी की पोटेंशियल होती है दिन भर पानी पीते रहते हैं, ठीक। हाँ, एनर्जी की पोटेंशियलिटी, तो आपने क्या बताया कि भाई ये सबकी अपनी अपनी क्या होती है, पोटेंशियल होती है। तो पोटेंशियल हमारे अंदर कहाँ से आती है, एनर्जी की वजह से। ये कैपेसिटी, खा पी एकदम तंदुरुस्त है, तुम्हारे अंदर पोटेंशियलिटी भरी भर की है, समझ रहे नहीं, आगे भैंस आ जाए टकरा जाएंगे तो भैंस 3-4 हो जाएगी, समझ रहे नहीं, ये पोटेंशियलिटी है। और यहाँ पे पोटेंशियलिटी किसकी वजह से आएगी, चार्ज की वजह से। किसकी वजह से आएगी, चार्ज की वजह से। जिनके ऊपर चार्ज होगा तो चार्ज के मतलब क्या होगा, उनकी अपनी अपनी कुछ पोटेंशियल होगी। पोटेंशियल का मतलब कुछ ऐसे होंगे जो चार्ज पाएंगे, अच्छा खासा चार्ज पा सकते हैं, ठीक, उन अच्छी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो एक ही प्लस एक ही माइनस पे जिंदगी बिता दे रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जो अभी पोटेंशियलिटी उनकी इतनी अच्छी होती है कि वो एक चार्ज बना है दूसरे चार्ज के ऊपर डिपेंडेड है। तो यहाँ पे जब भी किसी के ऊपर चार्ज आता है तो उनकी अपनी अपनी पोटेंशियल होती है, क्या होती है, पोटेंशियल। तो वही चीज़ें मैं यहाँ कह रहा हूँ, जब कोई धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम क्या नाम है किसी 1 मोलर आयतन की विलयन में डुबोते हैं ना, तो क्या होता है, धातु की छड़ पर या जो धातु की प्लेट मैंने लिया था और जो मेरे पास सॉल्यूशन है उनके मध्य विभव होता है। भैया धातु की छड़ का कुछ अपना अलग ही विभव है, ठीक। धातु की जो छड़ मेटल जो ली है उसका अलग का वो क्या नाम है, पोटेंशियल है। जो सॉल्यूशन बना है उसका अलग पोटेंशियल है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारे यहाँ क्या हो रहे हैं, अगर ये धातु की छड़ है इसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है तो जो विलयन है उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। अगर इसके ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है तो विलयन के ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा।
तो इनके बीच क्या होने, इसका अलग विभव, इसका अलग विभव, तो इनके बीच में जो विभव का अंतर होता है, इसी विभव के अंतर को ही हम क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोलते हैं भाई, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसको किससे दिखाते हैं, ई नॉट से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं भाई, ई नॉट से बोलिए या ई जीरो बोलिए, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक। ई नॉट बोलिए या क्या बोलिए, ई जीरो बोलिए। तो ई नॉट सेल या ई जीरो सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्या किसी बच्चे को नहीं समझ में आई है क्या, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। आगे चल सकते हैं। यहाँ कैथोड एनोड आपको पता ही है क्या होते हैं। अच्छा ठीक, आगे चलिए देखते हैं। हमने इलेक्ट्रोड के बारे में देखा, अब कुछ थोड़ा सा आप जान लीजिए सेल के बारे में। किसके बारे में, सेल के बारे में, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, अभी हमने बहुत कुछ हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। हाँ, ऑक्सीकरण और अपचयन देखते हैं, फिर आगे जो होगा देखेंगे, ठीक। चलिए ऑक्सीकरण देखते हैं भाई। हमने अभी पढ़ा, मैंने आपसे पूछा ऑक्सीकरण क्या होता है, आप कोई बच्चा बता नहीं पाया कि ऑक्सीकरण क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीकरण क्या है। क्या भाई, ऑक्सीकरण होता क्या है, ऑक्सीकरण क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोला जाता है भाई, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन न बोलना, ठीक है, उधर जाओ यार तुम। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई, जब कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व इलेक्ट्रोकेमिकल जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या ऑक्सीजन जो है वो संयोग करता है, तो इसे क्या बोलते हैं भैया, ऑक्सीकरण। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा ऑक्सीकरण क्या होता है, जब ऑक्सीजन आके जुड़ जाए या कोई ऐसा और एलिमेंट आके जुड़ जाए जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज हो। कैसा चार्ज हो, निगेटिव चार्ज, इसीलिए यहाँ पे विद्युत ऋणात्मक तत्व बोला है, ठीक। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता हो, अगर वो आके जुड़ जाए कहीं पे, तो वो कौन सा तुम्हारा क्या होगा, तो वो ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इसके एग्जाम्पल देखिए, या देखिए मैंने आपको बताया ना, अथवा पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने के प्रक्रम का ऑक्सीकरण कहते हैं। मतलब भैया अगर Cu जो है, Cu जो है वो Cu प्लस में जा रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। मैंने आपसे पूछा Cu2 प्लस जो है वो Cu3 प्लस में जा रहा है, तब क्या है यहाँ पे, ऑक्सीकरण। काहे कि ये इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा है ना भाई, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो ऑक्सीकरण होगा। और अगर यही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने लगे, मैं आपसे पूछूं यहाँ Mn2 प्लस है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, जब यहाँ पे Mn बन गया तब ये क्या हो जाएगा, तब ये रिडक्शन होगा, ठीक। वो तो अभी आगे पढ़ेंगे। तो याद रखिए, अथवा क्या बोल सकते हैं, जब पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने का प्रक्रम जो होता है, डोनेट करने का जो प्रोसेस होता है, दान देने का जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन का, उसी को क्या बोलते हैं हम सब, ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को चलिए देखते हैं, उदाहरण कुछ इसके देखते हैं, छोड़ो उदाहरण। देखो यहाँ कार्बन का ऑक्सीकरण, किसका ऑक्सीकरण भाई, कार्बन का ऑक्सीकरण। कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते उसका ऑक्सीकरण करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कैसे यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि बताओगे सर यहाँ ऑक्सीजन जो है वो क्या कर रहा है, देखिए दिख रहा है नहीं, ये देखो दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, आंखें बड़ा कर लो, नहीं समझ में आ रहा अखबार निकाल के से सिर्फ लगाओ, आंख निकाल के से देखो ध्यान से, उसमें से दिख रहा है नहीं भाई, दिख रहा है, बोलिए भाई, दिख रहा ही नहीं, हाँ दिख रहा है। कार्बन और ऑक्सीजन देख रहे हो दोस्तों, कार्बन और ऑक्सीजन जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए तो क्या बना लिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बनाए, CO2। क्या बना लिए, CO2। क्या बना लिए, क्या बनाए भाई, CO2। क्या बना लिए, CO2। अब जो ये CO2 बना है ये ऑक्सीकरण हो रहा है क्या, कहेंगे हाँ। काहे हो रहा है, तो कहेंगे ऑक्सीजन पहले अकेला ही था, जैसे ही कार्बन के देखा कह दिया कि हम जाएंगे तुम्हारे साथ, जाएंगे नहीं, जाएंगे ही नहीं, दोनों एक साथ हो गए, समझ रहे कि नहीं। तो हमने यही पढ़ा ना, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन कह दे बस आई वॉन्ट टू हिम विथ हिम, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, तो ऑक्सीजन अब कार्बन के साथ हो गया, दोनों एक साथ मिल गए, ठीक। कार्बन का ऑक्सीकरण जो है 2 बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ आज सुबह से, ठीक। कार्बन का ऑक्सीकरण मतलब कार्बन जो है वो किसके साथ संयोग कर ले, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ संयोग कर ले, ऑक्सीजन के साथ। जो कार्बन है वो ऑक्सीजन और मिल गए हैं ना, तो इसीलिए कार्बन और ऑक्सीजन जब यहाँ मिल गए हैं तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। चला जाएगा
फांसी लगा रहे हो क्या? और तुम्हारा ऑक्सीकरण कर दें, तुम्हारा चलो ऑक्सीकरण नहीं, तुम्हारा हम फांसीकरण कर देते हैं, समझ रहे हो? फांसीकरण। ऑक्सीकरण में हमने क्या किया भैया? ऑक्सीकरण में हमने ये देखा कि हमने ऑक्सीजन को ऐड किया, ऑक्सीजन आके जुड़ गया ना, जब ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है तो वो तुरंत क्या होने लगेगा? ऑक्सीकरण। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है। सल्फर पहले अकेले था, O2 पहले अकेले था, अब O2 कहा नहीं जाएंगे, तुम्हारे साथ जाएंगे, मर जाएंगे, यहीं से उठेंगे नहीं, तो दोनों जाके मिल गए, एक साथ हो गया, ऑक्सीजन सल्फर के साथ मिल गया, ऑक्सीकरण हो गया। मैग्नीशियम जो है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। मैंने आपको बताया ऑक्सीजन आके जुड़े या तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज हो, तो क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? माइनस। कितना माइनस होता है? हाँ, 1 माइनस, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ये हैलोजन है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो और ठीक फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जेनान एंड रेडान, ये 5 की 7 छो एलिमेंट क्या है तुम्हारे? हैलोजन है। क्या है? हैलोजन एलिमेंट है। हैलोजन फैमिलीज बिलोंग करते हैं, हैलोजन के परिवार से हैं। जब हैलोजन के परिवार से हैं तो इनके ऊपर माइनस चार्ज होगा। कितना माइनस होगा? -1 होगा। क्या हुआ भाई? कुछ है क्या? सांसारिक सुख तुमको वहीं दिख रहा है? हैं? मोदी जी आ रहे हैं क्या बिल में से? चलिए, हमें लग रहा है इंद्र भगवान आ रहे हैं ना। चलिए ठीक है। मैग्नीशियम जो है उसके साथ एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आके जुड़ गया, जबरदस्ती करा बस। तो यहाँ पे जब मैग्नीशियम के साथ कोई एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आके जुड़ गया है, या आप ये कह सकते हैं कि सर क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, ये -1 वाला क्या किया? मैग्नीशियम के साथ कंबाइन कर लिए। जब कंबाइन करेगा तो कैसा चार्ज आएगा? तो प्लस और माइनस बैलेंस हो गए, तो सीधा सिंपल न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आके जुड़े, या तो क्या आके जुड़े? ऑक्सीजन आके जुड़े। दो के दोनों अगर आके जुड़ रहे हैं तो आप बताएंगे क्या हो रहा है? तो आप बताएंगे ये क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए, तो याद रखिए मैंने भी आपको बताया ना। अब दूसरा क्या करते हैं, या इसी को एक और इसमें डेफिनेशन बता रहे हैं, नया डेफिनेशन इसका बता रहे हैं कि भैया अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को वो जोड़ेगा तो उल्टा इसका क्या होगा? वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को छोड़ेगा। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं ऑक्सीजन को ले रहा हूं, या मैं कहूं मैं माइनस वाले ऐसे मैं सभी एलिमेंट के साथ कंबाइन करूंगा, ऐसे सभी एलिमेंट के साथ जोड़ा बनाऊंगा, ऐसे सभी एलिमेंट के साथ जाऊंगा जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो मैं किनके साथ नहीं जाऊंगा? दो ही चार्ज तो हो ही करते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। अगर मैं निगेटिव वाले के साथ जाऊंगा तो मतलब हम पॉजिटिव वाले को क्या करूंगा? छोड़ूंगा ही ना। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि जब कोई पदार्थ किसी विद्युत धनात्मक तत्व को, यानी जिसके ऊपर प्लस होते हैं, उसको अथवा हाइड्रोजन को क्या कर दे? कह दे बस डोनेट कर दे, उसको छोड़ दे, घर द्वार छोड़ दे हाइड्रोजन का, तो उसको तब भी ऑक्सीकरण बोलेंगे। ठीक कैसे? देखिए यहाँ H2S है ना, यहाँ H2S प्लस Cl2 है। यहाँ जो सल्फर है वो किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ है। अब ये सल्फर कह रहा है नहीं, हम हाइड्रोजन के साथ नहीं जाएंगे, हम हाइड्रोजन को छोड़ेंगे, तो हाइड्रोजन को छोड़ के वो अकेले चला गया। ठीक, तो यहाँ सल्फर जो है वो अकेला हो गया है। ठीक, ये लोनली हो गया। तो सिंपली आप ये बात करेंगे H2S जो था इसमें से हाइड्रोजन हमने हटा दिया, तो यहाँ पे सल्फर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। CH4 देखिए, यहाँ कार्बन, CH4 का ऑक्सीकरण मतलब यहाँ कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन थे? 4 थे ना। हाइड्रोजन को देखो इसने त्याग दिया है, त्याग करके ठीक है, क्या हुआ? देखिए यहाँ कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ MgO2 था, हमने क्या किया? हाइड्रोजन को त्याग दिया, यहाँ Mn जो है वो Cl2 के साथ आ गया, Cl2 हो गया, यहाँ 2H2 हो गया, हाइड्रोजन को छोड़ दिए, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? CH4 का ऑक्सीकरण। तो आपको समझ में आ गया मेन रीजन यहाँ पे इनका ये कहने का मतलब है कि भैया कहीं भी दोस्त, कहीं भी अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आके जुड़ रहे हैं, या ऑक्सीजन आके जुड़ जाए, या इलेक्ट्रॉन त्यागने लगे, या हाइड्रोजन को त्यागने लगे, या विद्युत धनात्मक तत्व को त्यागने लगे, ऐसा कहीं भी तरह 5 के प्रोसेस आपको दिख रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है वहां पे? ऑक्सीकरण। क्या क्या हमने बताया भाई ऑक्सीकरण के लिए? चलिए बताइए क्या क्या बताया हमने ऑक्सीकरण के लिए? क्या क्या बताया भाई? है क्या क्या बताया? हम धनिया मिर्च टमाटर मिर्चा नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं हमने क्या क्या बताया। हमने पहला बताया ऑक्सीजन हो जाए, ठीक, ऑक्सीजन का ऐड हो जाए, या किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का ऐड हो जाए, किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है उसका ऐड हो जाए। ठीक, दूसरा क्या ऐड हो जाए?
कहीं पे इलेक्ट्रॉन त्यागने स्टार्ट हो जाए, इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाए, डोनेट कर दिया जाए, या हाइड्रोजन का ऐड कर दिया जाए। किसका ऐड कर दिया जाए भाई, हाइड्रोजन का क्या किया जाए, ऐड किया जाए, या क्या किया जाए, किसी, अरे सॉरी 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 वेरी वेरी सॉरी, हाइड्रोजन का रिमूव किया जाए। हाँ, हाइड्रोजन को क्या किया जाए, हटा दिया जाए, हाइड्रोजन रिमूव किया जाए, या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हटा दिया जाए, या किसको हटा दिया जाए भाई, किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को, यानी विद्युत धनात्मक तत्व को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। यहाँ तक यही 5 थी तो हमने बताया ना भैया, ऑक्सीजन ऐड हो पहला, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऐड हो दूसरा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तीसरा, चौथा क्या हो सकता है, हाइड्रोजन को क्या करे, रिमूव करे, पांचवा, चौथा हो गया, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जो है उनको क्या करे, छोड़ दे, या उनको उनके साथ को छोड़ दे, उसको डोनेट, उसको हटा दे, तो क्या हो गया, ये पांचवा। बातें समझ में आ गई। अब यह है जो 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 चीजें यहाँ पे हो रही थी, जस्ट उसी का अपोजिट किस में होगा, अपचयन में होगा। ठीक, क्या है, सेफ चयन में होगा। देखिए भाई कैसे अपचयन में होगा, वहां पे विद्युत धनात्मक ऋणात्मक तत्व को क्या किया जाता था, तो आप बताएंगे वहां विद्युत ऋणात्मक तत्व को हम सब क्या करते थे, जोड़ते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, विद्युत धनात्मक तत्व को जोड़ेंगे, या हाइड्रोजन को क्या करेंगे, ऐड हो जाए, और विद्युत ऋणात्मक तत्व को छोड़ेंगे। यहाँ पे क्या होगा भाई, जब कोई पदार्थ विद्युत धनात्मक तत्व को अथवा हाइड्रोजन से संयोग करे, हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाए, और तो इसे क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपचयन। अच्छा, अपचयन को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, अपचयन को रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे वो ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ रिडक्शन होता है। ठीक, रिडक्शन इसको बोला जाता है। अपचयन हो रहा है, रिडक्शन मतलब जब कोई पदार्थ जो है वो विद्युत धनात्मक तत्व अथवा हाइड्रोजन से संयोग करता है, हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो इसे क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपचयन। और पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को, भैया अगर हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, और जब किसी से इलेक्ट्रॉन लोगे तो आपके ऊपर कैसा चार्ज आता है, माइनस का चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा, माइनस का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के प्रक्रम को भी हम क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपचयन। उदाहरण इसके देख सकते हैं, CuO का ऑक्सीकरण हो रहा है, CuO का अपचयन हो रहा है, सॉरी CuO का क्या हो रहा है भाई, अपचयन। कैसे अपचयन हो रहा है, यहाँ CuO ऑक्सीजन साथ में था, अब क्या हो गया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया इन्होंने, तो ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हुई तो था, इसको हमने हटा तो ही तो दिया ना, यानी हमने क्या किया, ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रोनिगेटिव था, विद्युत ऋणात्मक था, उसको छोड़ दिया गया। देखो यहाँ पे छोड़ दिए हैं, ZnO में फिर देखो O को छोड़ दिया गया है। फिर वही डेफिनेशन, जब कोई पदार्थ किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा ऑक्सीजन का त्याग करता है तो उसे अपचयन कहते हैं। उदाहरण देखिए, यहाँ FeCl3 है, क्लोरीन क्या है, एक विद्युत ऋणात्मक तत्व ही तो है, देखो इसको हमने छोड़ दिया। यहाँ पे देखिए Fe3O4 है, ये भी एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसको छोड़ दिया। ठीक, बाकी समझ में आ रहा है नहीं कैसे हो रहा है। अच्छा, ऑक्सीकरण अपचयन आपको समझ में आया। इसी बेसिस पे एक और रिएक्शन बनता है जिसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बच्चा, रेडॉक्स। कौन सा रिएक्शन, रेडॉक्स। समझ में आया, पढ़े हैं नहीं सब, ये सब 10th की चीजें हैं। सोचो 12th में पहुंच गए हो, 10th वाला पढ़ रहे हो। रेडॉक्स रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। अरे ये क्या कर रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, जाओ। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं भाई, वह अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होती हूँ। ऐसा कोई रिएक्शन मैं आपको दे दूं जहां ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और क्या हो रहा हो, अपचयन भी हो रहा हो, तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। हमने क्या बताया, वह अभिक्रियाएं जिसमें क्या हो रहे हूँ, ऑक्सीकरण भी हो रहे हूँ और क्या हो रहे हूँ, अपचयन भी हो रहे हूँ, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम सब भैया, रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। अच्छा, ऑक्सीकरण और अपचयन रिडॉक्स, इसको एक और नाम भी बोला जाता है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया भी बोला जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन का एक और नाम होता है भाई, एक और नाम होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया बोला जाता है।
या इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं भाई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। बातें समझ में आ रही हैं, ठीक। इसी को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं, या इसका एक और नाम बोल रहे हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ठीक। ये जो हमने लिखा है, और ये क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, बेवकूफ है क्या। तो या इसका दूसरा नाम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, गलत कर दिए, अपचयन ऑक्सीकरण हो गया, बस ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरल भाषा में कहें तो पता नहीं क्या कहें, चलिए देखते हैं, छोड़िए इनको, ये पता नहीं क्या क्या कहेंगे, ठीक। इसमें वही मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे पदार्थ का क्या होगा, अपचयन होगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, आप समझेंगे तो मेरी बातों को समझ लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं Cu2+ जो है प्लस Zn, किसकी बात कर रहे हैं भाई, Cu2+ प्लस Zn, Cu2+ प्लस Zn जो है, यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं Cu2+ प्लस, क्या कर रहे हो बच्चा, Cu2+ प्लस Zn। यहाँ Cu पे 2+ है, यहाँ Zn पे ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ Cu2+ जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, 2 में। किस में कन्वर्ट हो गया, Cu के ऊपर कोई चार्ज नहीं। अच्छा ये बताइए, आपने किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दिया था, तो यानी आपको 2 रुपए की आपके ऊपर क्या हो गई, कमी हो गई। फिर कुछ देर बाद वो कमी एकदम बराबर हो गई, मतलब आप 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिए होंगे। बातें समझ रहे हैं मेरी, 2 इलेक्ट्रॉन तुम ना किसी को दिया था भाई, समझ रहे कि नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन तुमने किसी को क्या किया था, दिया था। अब वो व्यक्ति फिर आपको आपका 2 इलेक्ट्रॉन वापस करेगा, तभी तो आप बराबर होंगे ना। यहाँ 2+ था, 2+ जाके अब 1+ नहीं है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने जो 2 दिया था वो 2 आपको मिल गया, यानी अपचयन हो गया। क्या हो गया, आपने 2 किसी से ले लिया जो आपने जिसको दिया था, तो यहाँ पे अपचयन हो गया। यहाँ पे एक चार्ज नहीं था, यहाँ पे क्या हो रहा था, एक भी चार्ज नहीं था, लेकिन जब इस तरफ आया तो इसके ऊपर 2 चार्ज हो गए, मतलब इसने डोनेट कर दिया, किसी को दिया। जब किसी को दिया तो यानी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो कैसा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को, ले इलेक्ट्रॉन अगर कोई कंपाउंड या कोई मूलक डोनेट कर रहा है, त्याग रहा है, तो वो कौन सी विक्रिया है, लो बताइए दोस्तों, कौन सा है। कुर्सी मारेंगे तुम सबको, अगर नहीं बता पाओगे तो बता दे रहे हैं, पढ़ते लिखते हो नहीं। पंखे की जो जितने पंखे लगे हैं सभी पंखे को उतारेंगे और उसी पंखे को 32 मारेंगे तुम सबको, उठा टेबल तुम्हारे सर पे फेंक देंगे अभी, गधा नहीं तो। पढ़ते क्या हो भाई, हमने तुमको बताया इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग रहे हो, इलेक्ट्रॉन किसी को भीख में दे रहे हो, ऐसे समझ लो, तो वहां पे क्या होते हैं, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है भाई, अच्छा तुम बोली थी क्या, हमने नहीं सुना होगा। इलेक्ट्रॉन अगर कहीं आप डोनेट कर रहे हैं, किसी को ध्यान दे रहे हैं, किसी को त्याग रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन डोनेट कहीं भी आपको दिख जाए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब आपके ऊपर प्लस चार्ज होगा। जब तुम्हारे पास खुद नहीं है तो तुम दूसरों को क्या दोगे, समझ रहे हैं कि नहीं। जब आपके पास चीज़ों की अधिकता होती है, जब आपके पास बहुत सारी एक्स्ट्रा अमाउंट में वो चीज़ प्रेजेंट होती है, तो आप क्या करते हैं, दूसरों को देते हैं। जब तुम्हारे पास है ही नहीं है, पता चला तुम गए दुकान पे, तुमको कुछ खाने को मन कर दिया, तुम्हारे पास 1 रुपये खुद नहीं है, तुम दूसरे को क्या दोगे, जो तुम्हारे पास रहेगा तभी तो तुम दोगे ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कहीं पे अगर आपको हो रहा है तो आप बताएंगे पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस अभिक्रिया में Cu2+ का Cu में अपचयन हो रहा है, Zn का Zn2+ में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा था। ये जो अभिक्रिया है वो ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाओं को संपन्न कर रही है, इसीलिए इसको कौन सा अभिक्रिया बोल रहे हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया बोल रहे हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। क्यों रिडॉक्स अभिक्रिया बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। मैंने आपको यही तो बताया, ऐसा कहीं भी कोई भी रिएक्शन आपको दिख जाए जहां ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हो, ठीक, एक ही रिएक्शन में, अगर एक ही रिएक्शन में ये दोनों संभावित घटनाएं हो रही हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये कैसा अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई हैं। कुछ एग्जाम्पल इसका और दिए हैं, ठीक, इसको आप सब समझिएगा। देखिए यहाँ पे भी देखिए, Zn था, Zn के पास Cl2 आ गया, यानी Zn का किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है,